आपके सामने प्रस्तुत है ऐसे फौलाद का विरहा जो दुनिया भर के पहलवानों में अपना लोहा मनवा दिया, जिसका नाम था तालुकदार यादव। कवि ने भूमिका दिया है कैसे मास्टर? तो भरी जिसकी बाजू में फौलाद ताकत, अद्भुत नजाकत से लड़ता जो कुश्ती, धाक था एकांत तो चूक जिसका धोबी पात, सारे बदन में थी बिजली की फुर्ती, चमका सितारा दुलारा था सबका, सारा जहां में बजी जिसकी तूती, तालुकदार यादव था भारत का नहर, जुदाई में जिसके खुदाई भी रोती। तालुकदार यादव था भारत का नाहर, जुदाई में जिसके खुदाई भी रोती। एक लाइन यहां तरजबा मास्टर गजल का कमन तरजबा। खुद ही ओ परेशान है मुझको आजमाने में, हर बस्तियां अब बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने उस अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तालुकदार यादव के लिए कवि जी ने एक लाइन भाव लिखा भैया। लोग रोज धरती पर आते और जाते हैं, दिल में जो बसा दिलवर भूलना भुलाते हैं, कहाँ पैदा हुआ था वो फौलाद? जरा परिचय जान ले शेर में कैसे मास्टर? जनपद आजमगढ़ महाराजगंज थाना है, गांव सहदेवगंज कुश्ती का घराना है। मंगल यादव जी अखाड़ा खुद चलाते थे, जिला जवार को कुश्ती कला सिखाते थे। बेटा राम प्रसाद यादव जिनके नूर हुए, बेटा राम प्रसाद यादव सबके नूर हुए, वायुसेना में कुश्ती कोच जो मशहूर हुए। पत्नी सरस्वती परिवार को संवारी है,
3 बेटे 2 बेटी की महतारी हैं। मंगल यादव अच्छा पहलवान और किसान भी रहलन। उन्हीं के बेटा थे राम प्रसाद यादव, जो बहुत अच्छे पहलवान वायुसेना में भर्ती हो गए। दिल्ली में उनकी ड्यूटी लग गई और कुश्ती के कोच थे। वही राम प्रसाद यादव पहलवान का 3 गो बेटा। जरा सा नाम जान ले, परिचय क्या है। बड़ा था तहसीलदार फौज का जवान हुआ, दूसरा हवलदार राष्ट्रीय पहलवान हुआ। बड़े लड़के का नाम तहसीलदार यादव, जो अच्छा पहलवान हुआ, जो पूर्वांचल अभिमन्यु का खिताब जीता। उससे छोटा भाई हवलदार यादव आज भी राष्ट्रीय पहलवान। लेकिन जो सबसे छोटा था तालुकदार, बेटा तालुकदार घर में सबसे छोटा था। बेटा तालुकदार घर में सबसे छोटा था। 3 बरस में ही सिलवा लिया लंगोटा था। सबसे छोट तालुकदार यादव रहलन। लोग बतावेला जब उनका दादा मंगल यादव अखाड़ा पर जवार भर की लोगन के लड़ावे जा, त 3 बरिस की उम्र में तालुकदार भी अखाड़ा पर जाए लगलन। अपनी दादा से नंगोटा सिलवा लिहलन। लेकिन भैल का एक लाइन गीत लगे मास्टर। कौन गीत बा? कोनो देहाती मेहरारू अपनी पतिदेव से कहले रहे, पिया अब की बाजार जई है जहिया, पिया अब की बाजार जई है जहिया, एगो ले ले है ढिलही का कहिया। लेकिन तालुकदार अखड़वा पर रोज लड़े जा दादा की संगवा। लड़े मंगल दादा सबके लड़ा के, लड़े मंगल दादा सबके लड़ा के, रोज जंघिया नोटवा चढ़ा के। बन के रे चलवा लड़े लगा दिलवा, बन के रे चलवा लड़े लगा दिलवा, दादा की साथ में जाके। लड़े मंगल दादा सबके लड़ा के, रोज जंगिया नोटवा चढ़ा के। तहसीलदार भैया, हवलदार भैया, कभी बचपना बा दादा के साथे लड़त बा लोग। अखाड़ा में दादा अगर तहसीलदार या हवलदार के केहूनो लड़का से लड़ा दे, अगर दोनों भाई पटका जालो प्रैक्टिस के दौरान, भाई के केहू पटकत बा, आगी दिल में धधकत बा। ना नाहर तालुकदार जंगी, बहरे बैठल छरकत बा। तालुकदार अपनी दादा से कहें, सबके देखाइब जब बढ़ी जाइब, सबका कपट कब उठा के। लड़े मंगल दादा सबके लड़ा के, रोज जंघिया नोटवा चढ़ा के। यहाँ गीत लग गई मास्टर, कौन तरज बा?
तरजबा कि आइल गरमिया क दिन पिया दिन पिया बेनिया डोलाई द जून का महीना बा, तालुकदार पहलवान का पापा दिल्ली से छुट्टी लेके आइल हुआ। घरवा से पची मुरिया बहुत बड़ा बागीचा बा, काली का स्थान बा, डी का स्थान बा। वही बगीचा में तालुकदार अपनी पापा के साथ दोपहरिया में गईलन है। तमाम लड़का गईल हुआ, लेकिन भाई का बगिया में घूमे तालुकदार बाबू दारे बाबू पापा की संगवा। हरल बाया मामा झोंपे दारे बाबू दारे बाबू पापा की संगवा। पांच गो हाथ के चौके गो साधु पढ़ के रेखावा हो माथ के। उसी बागीचे में एक महात्मा आ गए, जटा बहुत बड़ा बड़ा बा, लीलार चमकत बा। कलन के रे बेटा तेरे हाथ में तो 5 आम है, तू आम मुझे दे दे। किसका बेटा है? राम प्रसाद यादव। कलन की बाबा ये हमरे लड़का हूं। कलन की तेरा लीलार बता रहा है, तेरा ललाट बता रहा है, तेरा नाम पूरे दुनिया में होगा बेटा, और तेरे हाथ में 5 आम है, मुझे दे दे। सचहू का 5 गो आम बा। तालुकदार देवे लगलन, एक आध गो अमवा गिर गई। बाबा कहलन नौवा तू करबऊ जी यारे बाबू यारे बाबू पापा की संगवा। लेकिन इहो कहलन कि बाटे एगो गरहबरी, बाटे एगो गरहबरी यारे बाबू यारे बाबू पापा की संगवा। जिंदगी में एक बहुत भारी खतरा है बेटा। एगो गरहन बा बेटा। राम प्रसाद यादव बड़ा खुश भइलन। कलन की बाबा बैठी हुए हमार घर बा, तनी हम आपके कुछ जलपान ले आई। दौड़त गईला है घरे, और लोटा में औटल दूध गिलास और मीठा लेके जब अलन हो बगीचा में, तो भइल का यहाँ तरज बा, निर्गुणी तरज बा मास्टर। कि कैसन बा पतरा जम अरे नहीं खे सुदीन पपिया बाभन रे भेजना गवाना दीन पपिया।
बगिया में लोगवा सगरी बन परेशान बाटे अचरज न हो साधु जी भइले अंतर ध्यान बाटे। जब राम प्रसाद पहलवान अल बगीचा में साधु जी का पते नहीं भाई लड़कन से पूछत हूँ। लड़का कुल बतौलना कि अबे तो बाबा रहला काज नहीं कहाँ चल गई। लीला रहो चूमे बाबू गोदिया उठाई लिहले होनिया न होनी शंका दिल में धराई दिहले बबुआ का रक्षा करी है वीर हनुमान बाटे अचरज न हो साधु जी भइले अंतर ध्यान। राम प्रसाद यादव फिर दिल्ली चले गए। हर भैल का मास्टर तीनों भाई पढ़े जाते हूँ। तालुकदार अभी प्राइमरी में पढ़त हूँ। विदेशिया में भाव बा मास्टर कि एक दिन घरवा में मचल कोहराम भारी अरे कुआना में गिरी गईले आल्हर सुगनावा। तालुकदार कुआं में गिर गेलन भैया त सबके बिटोर भइले चारों ओरिया सोर भइले अरे बाहर निकाले आके उनका बड़ा का वीरानावा। तहसीलदार हवलदार के पता चलल स्कूल में कि हमार छोटका भाई कुआं में गिरल हुवन। भाई हो तो ऐसा दौड़ते हुए दोनों भाई आए और कुएं में कूद गए। कुएं में कूद करके अपने भाई को बाहर निकालते हैं बाबू त दादा के करेजा फाटे माई पीटे छतिया हो और लोग समझावे कटी गई लगा नावा। तवले बाबूजी हो आई गईले दादा डब डबाई गईले कहे कि नाती के लड़ावा बाटे दिल का आराम मनावा। लोग कहलन समझावत हुवन कि रोवा लोग मत। साधु बाबा कहले रहलन कि एगो गरहन बा लगत उहे गरहवा कट गई। राम प्रसाद यादव खबर पहुंचना दिल्ली में घरे अला त तालुकदार का दादा राम प्रसाद यादव से कहलन कि बेटा तू पहलवान हुआ नीक कोच हुआ ए हमार नाती बड़ा तेजस्वी लगत बा। दादा दिल की बात कहे अरमान हमारा नाती है। अब बूढ़ी आंखों की चाहत यह जान हमारा नाती है। यह अभी शेर का बच्चा है जब अपने रंग में आएगा तो तालुकदार का विजय पताका दुनिया में लहराएगा। हुआ तबादला बाबूजी का गोरखपुर में आया है। एयरपोर्ट अखाड़े पर बेटे को खूब लड़ाए हैं। कलन की बाबूजी हमार तो ट्रांसफर गोरखपुर में हो गई बा। कहना तो है छोटका नाती के लिया के जा। कहना आप तीनों बेटा जी हैं। जब अलन है गोरखपुर में राम प्रसाद यादव जी अखाड़ा पर रियाज करावे लगलन तीनों बेटा के। लेकिन तालुकदार के बारे में लिखल गई मास्टर कहना तरज है एक लाइन है बा कि गवना करो पिया घर बैठवल अपन कोयलरिया में लाग
दगा दे के, अरे भागल रे नीर मोही दगा दे के। कि पढ़ल पढ़ाई लड़ल लड़ाई दूना बिहार लगले कि जंगी से रवा हो सबके, अरे पछार लगले जंगी से रवा हो सबके। मिडिल स्कूल नंदा नगर पढ़ गईले, नेहरू हो इंटर कॉलेज पास कईले। और स्पोर्ट हॉस्टल में रथ में भदक तक कुश्ती गौरी निखार लगले जंगी से रवा हो सबके पछाड़ लगले। दूना वजन वाले से भी अगर पाला पड़ जाता था तालुकदार पहलवान हाथ मिला लेता था। बाबूजी बड़ा खुश हुआ, मेरठ स्पोर्ट हॉस्टल में दाखिला करवा दिए। और जब मेरठ में गईलन है तालुकदार यादव तो उनके कोच मिले राजेश। धोबिया 5 दाव बड़ा मशहूर बा, ये लिए तालुकदार यादव के लिए टेरी कवि लिखे हैं। कैसे? अरे कुश्ती का कोहिनूर केसरी, धोबी 5 ढाक चरखा चकरी मशहूर, अरे मशहूर, अरे मशहूर। अब कठिन परिश्रम लगन समर्पण, अरे यही सफलता का धारा। सब जूनियर का विश्व केसरी, अरे सब जूनियर का राष्ट्र केसरी, बधाए 91 में सिरता। वर्ल्ड कैडेट चैंपियन का हुआ कनाडा में आगा, अरे माथा चूम कर बाबू बोले रखना बेटा देश की लाज। वह लंबा लंबा बाल रखने वाला पहलवान तालुकदार यादव राष्ट्र केसरी बन गया। वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप का चुनाव होने वाला है कनाडा की धरती पर। दुनिया भर के पहलवान जा रहे हैं, हिंदुस्तान से भी एक पहलवान जा रहा है जो सबसे कम उम्र का पहलवान है, जिसका नाम है तालुकदार यादव। जब माई बाबू चढ़ावे गईलन हवाई जहाज से जाए के बाहु तो बाबूजी उनका एगो बात कहलन, माई भी एगो बात कहली। कौन गीत लागल मास्टर? अरे ललकी मालिया में लाला की चदरिया राम लाला, उनका पापा कहत हूँ, तालुकदार का माई कहत है कि बेटा दादा के सपनवा हवा माई
के परनवाए बेटा ए बेटा हमरो बाल दिल का आरमानन हो रहा। राम प्रसाद यादव पहलवान कहले कि बेटा जात हुआ ते अपनी देश का नाम रोशन करके यह बेटा हीरा दिनवा खातिर से वाके पलली रामा ए बेटा तोहा के बनवली पहलवानन हो कनाडा की धरती पर तालुकदार यादव पहलवान इंडिया से कुछ और पहलवान भी गए थे, लेकिन जब अखाड़े में जाता है लड़ने के लिए मन में सोच रहा है मास्टर, क्या सोच रहा है? अरे भाई लसोर बारहल मरिया थोर जोर की दंगल में, अरे भाई स्वर बारहल मरिया थोर जोर की दंगल में, आलिया तिरंगा चला जंग की ओर जोर की दंगल में। पहली बार आया है विदेश में, सोच रहा है कोई न कोई मेडल लेके जरूर जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया के पहलवान से पहला दंगल लड़ना है, तो सोचे ना हर जीत के मेडल हम अपनी देश में जाइब हो, अधूर पीठ पर लगी जाई तो कैसे मुंह दिखाइब हो। और दिया अखाड़े पर जग को झकझोर जोर की दंगल में, और रजत पदक पाकर के बना सिरमौर जोर की दंगल में। पहली बार रजत पदक पाया है वो जवान, कहना बा मास्टर आल्हा में। अरे कनाडा में भारत के अब लोग झूमी गईले रे भैया, सिख समुदाय लिहलस कान्ही पर उठा, अरे कनाडा के लोग कहें ये हमें रुक जाता बेटा, लेकिन प्रस्ताव नहर दिहल ठुकुरा, तमाम हिंदुस्तानी मूल के जो लोग थे, खास तौर से सिख समुदाय, कहते हैं शाबाश पहलवान, क्यों नहीं रुक जाते हो यहीं, बस जाते हो यहीं, हम लोग गोद लेने के लिए तैयार हैं, यहीं रुक करके प्रशिक्षण लो, जितना खर्च लगेगा हम लोग देंगे। लेकिन कहा कि नहीं, हिंदुस्तान जाऊंगा, हवाई जहाज में बैठता है
और जब दिल्ली एयरपोर्ट पर वो बहादुर उतरता है, ए भैया तब भारत का लोगवा उनका भव्य स्वागत कईले। अरे खेल मंत्री गईले एयरपोर्ट पर केंद्रीय खेल मंत्री जाते हैं एयरपोर्ट पर। हिंदुस्तान से जितने पहलवान गए थे सबका मन मलिन था, लेकिन जब मुस्कुराते हुए निकलता है वो तालुकदार यादव पहलवान, उसके गले में माला पहनाया गया, भव्य स्वागत हुआ है भैया। अरे वो न इस बार राष्ट्रीय चैंपियन नाहर भैले। अब 93 मेरे लवे का नौकरी गईले पा। 93 में रेलवे की नौकरी मिल गई तालुकदार पहलवान को। जितना नीक गद्दा पर लड़े उतने नीक माटी की अखाड़ा में लड़े। लंबा लंबा बाल बा, 1.5 दूना वाला वजन वाला अगर कोई चैलेंज बोल दिया तो तालुकदार यादव पहलवान बिना पटके उसको छोड़ा नहीं। ए भैया मनीला फिलीपींस जहां एशियन कुश्ती भइले। अब अद्भुत कला से गईले दुनिया में छा। अरे साउथ एशिया कुश्ती के मद्रास में आयोजन। अब भारत का झंडा नहर दिहले लहरा। अरे कजाकिस्तान ईरान लड़ा, तेहरान में धूम मचाया है। अब फ्री स्टाइल कॉमनवेल्थ पूना में धाक जमाया है। कायदे आजम चैंपियनशिप कराची में दहाड़ दिया और मना किया डॉक्टर लड़ने से, उनको भी फटकार दिया। कायदे आजम चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता कराची शहर में पाकिस्तान की धरती पर होने जा रहा है। 7 देशों के पहलवान जहां जुटे हैं। फाइनल में लड़ना है तालुकदार पहलवान को, लेकिन दाहिने पैर के घुटने में थोड़ा दर्द है। डॉक्टर जो इंडिया से गया था मना कर दिया, पहलवान कुश्ती दे दो, मत लड़ो। तालुकदार यादव बिगड़ गया, कहा खबरदार डॉक्टर, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। अरे बजरंग बली का नाम, बजरंग बली का नाम लिया, फिर अपना दांव लगाया है। अब पदक दिया नसरुल्लाह को, तब स्वर्ण पदक वह पाया है। वहां भी स्वर्ण पदक हासिल किया। हिंदुस्तान के इतिहास में इतने कम उम्र में कोई पहलवान तालुकदार यादव के बराबर स्वर्ण पदक या रजत पदक अपने देश के लिए नहीं लाया। कहना है मास्टर भाई का, कि जो था भारत का दुलारा, सारी दुनिया को पछारा, नया कुश्ती का सितारा तालुकदार हो गई है। कि मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता डाले हार हो, अधहले 50,000 वाला लक्ष्मण पुरस्कार हो। बाजे गोरखपुर सहनाई, अभैल बरीना से सगाई, तलुटुर यादव के धन सारा तालुकदार हो गईले। माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थे। 50,000 रुपए का लक्ष्मण पुरस्कार देकर के सम्मानित किए उस पहलवान को। गोरखपुर के जाने माने पहलवान जो आज नहीं है, स्वर्गीय हो गए, लुटुर यादव जी अपनी बेटी रीना से
तालुकदार यादव पहलवान की शादी कर दिए। एक बेटा पैदा हुआ और एक बेटी पैदा हुई बाबू। आज उस बेटे की उम्र लगभग 7 वर्ष है, बेटी की उम्र 5 वर्ष है। नाम क्या है कि बेटा हो कार्तिक, बेटी काजल, सबके पुतरी, अब भइल बाने नाहर हमारी देशवा के केसरी। तो सीएम मुलायम सिंह हस्ती अच्छा में दिहले अस भर्ती, अद्भुत स्वागत के नजारा तालुकदार हो गई। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं, यश भारती पुरस्कार देने जा रहे हैं। कई पहलवानों को यश भारती देना था, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूरब से एक पहलवान गया था जिसका नाम है तालुकदार यादव। तालुकदार यादव जब मंच पर पहुंचते हैं, उसी समय अमिताभ बच्चन साहब के बेटे अभिषेक बच्चन को यश भारती दिया गया। क्रिकेट के खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के मोहम्मद कैफ के पिताजी पहुंचे हुए हैं। मोहम्मद कैफ तो नहीं आया है। इधर 45 मिनट तक बात करते हैं माननीय मुलायम सिंह जी। पहलवान, तेरी कुश्ती सैफई में भी देखा हूं, कहां थे अब तक? तेरा बायोडाटा बता रहा है तुमको तो यश भारती बहुत पहले मिल जानी चाहिए। तालुकदार कलन की सरकार, कोनो बात ना बा, आप भगवान हैं, महान हैं। यश भारती पुरस्कार में 5 लाख रुपया मिलता है। पहलवान तालुकदार यादव रेल में बैठ करके जब गोरखपुर की धरती पर उतरते हैं तो गोरखपुर के लोग गाजे बाजे के साथ, नगारे के साथ, गाड़ियों के काफिला के साथ तालुकदार पहलवान का स्वागत करते हैं बाबू। 5 लाख रुपया जो मिला था यश भारती पुरस्कार, तालुकदार पहलवान उसी अखाड़े में दान कर दिए जिस अखाड़े में लड़ते थे, जिस अखाड़े को गोकुल अखाड़े से नाम से जाना जाता था, जो आज तालुकदार यादव व्यायामशाला के रूप में जाना जाता है। लेकिन भाई का मास्टर कहना बा, अरे 23 जुलाई सन, अरे 23 जुलाई सन, अनव वाला दिनवारा, जुलाई सन, नव वाला दिनवारा, आज के दर्दिया रे उठल, आज के दर्दिया उठल, तरपे पहलवाना मारा। दोपहरिया का समय बा, अचानक तालुकदार पहलवान की पेट में दर्द भइल। अपनी बड़का भैया हवलदार भैया से बतौलन। बड़का भैया कहलन गैस बनल होई, तनी सतुआ पीला। सत्तू पीते हैं पहलवान, कुछ आराम हुआ। बुलेट उठौलन, 2-4 लोगन से भेंट घाट हुई कैलन। और फिर दर्द दोबारा जब उठल बहो
गईले अस्पताल लेके बड़का वीरानावा मचल हाहाकार निकसल क्षण में परानवा पखेरु निकल गए बाबू। आकाशवाणी से दूरदर्शन से समाचार आ गया, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तालुकदार यादव, सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले तालुकदार यादव पहलवान अब जिंदा नहीं रहे। गोरखपुर के लोगवारों में सुन क्या दस्तनवारा आंसुआ में डूबी रे गईले, आंसुआ में डूबी गईले सारा हिंदुस्तानवारा। चल देती है, लोग दुकान बंद कर दिए, नंदा नगर की तरफ दौड़ रहे हैं। ओ समय का भाव बाहो, कहीं माई रोवत है, कहीं बाबू रोवत हुआ, कहीं तालुकदार का पत्नी रोवत है, कहीं बचवा रोवत हुआ, लेकिन बड़का भैया हवलदार लसिया की लगवा बैठ के रोवत हुआ। यह बतिया कहें रो यह बात कहता हूं मास्टर कि रो में बड़का भैया अखिया खोले बीरनवा, रो में बड़का भैया अखिया खोले बीरनवा की खोले बीरनवा। एक बेर मुँह से कुछ बोलाए बीरनवा, अब के बीते समाज से मिल लिया काटी काजल रोवे रोवे रीना हो लुगाई। पहलवान का बेटा कार्तिक एक तरफ रोत हुवन, काजल बिटिया रो रही है, लाश के ऊपर गिर करके पत्नी रो रही है। माता पिता के बारे में लिखे हैं कवि जी उस समय, सबके आंखों में आंसू हैं। माई बाप रो रो के कह तुम बेटा हमन की बुढ़ौती कथे बुढ़ी तुराला बेटा। अरे माई बाबू रोवे अनमूली बीरनवा की मूली बीरनवा। एक बेर देता मुँह से बोलिए बीरनवा, से लेकर के और बिहार तक के पहलवान, बनारस तक के पहलवान मौके पर जुटे हुए हैं, सबके आंखों में आंसू हैं। रामा सर जनार्दन पन्ने लाल पीटे छतिया, दया शंकर गोरख साहब रामानंद संहतिया, दया शंकर गोरख साहब रामानंद। सभी पहलवान रो रहे हैं।
कहीं रामाश्रय यादव पहलवान रो रहे हैं, कहीं जनार्दन यादव उत्तर प्रदेश केसरी रो रहे हैं, कहीं पन्नेलाल यादव पहलवान रो रहे हैं, दया शंकर यादव की आंखों में आंसू है, सगरी पहलवान रो रो ये बतिया कहत बलो। कैसे सहाय अभी झूली बीरनवा की झोली बीरनवा, एक बेर देता मुंह से बोलिए बीरनवा। खबर जाती है माननीय मुलायम सिंह यादव के पास, जिन्होंने इस भारतीय पुरस्कार से नवाजा था। बाबू आंखों में आंसू आ गए, रोवेले मुलायम कैसी पाने आंसू ढारी, रोवेले मुलायम कैसी पाने आंसू ढारी, जयप्रकाश मंत्री रोवे हरिशंकर तिवारी। सभी लोग रो रो के कई बात कह रहे थे, केहू नहीं पावल कह के तोले बीरनवा की तोले बीरनवा, एक बेर देता कुछ बोले बीरनवा। सबके आंखों में आंसू है भाई, लेकिन जूटल बलोगवा करे अंतिम दर्शनवा। लोग बताते हैं बाबू, गोरखपुर का पूरा रिकॉर्ड टूट गया। आज तक किसी के शव यात्रा में इतनी भीड़ नहीं देखी गई, इतने लोग नहीं देखे गए। आज दिल्ली से लेकर के और बनारस तक के, बिहार तक के पहलवान शव यात्रा में शामिल हुए हैं। बाबू एक मौलवी नदी के किनारे बैठ करके चिते से कुछ दूरी पर रो रहा है। लोगों ने पूछा, अरे भैया आप क्यों रो रहे हैं? एक तरफ चिता में लाश जलाई जा रही है, मौलाना रो रहा है। जब लोगों ने सवाल किया, मौलाना रो करके कहा कि बाबू मेरे आंखों में आंसू इसलिए है, यह आज अपना पहलवान तालुकदार यादव अंतरराष्ट्रीय पहलवान था, अपना पहलवान अपने बेटे से भी बढ़ करके था, वो जलाया जा रहा है। बताया हो, एक बार हम लोग 22 आदमी आ रहे थे दिल्ली से, पॉकेट मार टिकट ले लिए, बहुत परेशान कर रहे थे टीटी लोग, लेकिन तालुकदार की ड्यूटी उसी ट्रेन में थी। जब हम लोग पूरी बात बताए, पहलवान कहा पिताजी आप लोग घबराइए नहीं, सबको खिलाते पिलाते सेवा करते हुए गोरखपुर ला करके छोड़ दिया। इसलिए मैं रो रहा हूं बाबू, अपना बेटा भी उतना सेवा अपने बाप का नहीं कर सकता जो तालुकदार ने कर दिया। त जुटल बा लोग करे अंतिम दर्शनवा, मिलल पंचित तत्व में बना सवरी तनावा। एक तरफ कर्मचारी रो रहे हैं, एक तरफ सारे टीटी लोग रो रहे हैं, एक तरफ अधिकारी लोग रो रहे हैं। रोवे अधिकारी का कुली बिरन, रोवे अधिकारी वाली गोले बिरनवा की गोले बिरनवा, एक बेर मुँह से देता बोले बिरनवा।
मतलब है बाबू, पहलवान तो चला गया, लेकिन आज तालुकदार यादव व्यायामशाला जिसमें 5 लाख रुपया दिया, वो व्यायामशाला भी बन करके तैयार हैं। वहां पहलवानी सीखने वाले बच्चे जा करके तालीम लेते हैं बाबू। कहना है मास्टर कि गुरु बिहारी गुरु रमन जी हुए स्वर्ग के बासी, गुरु बिहारी गुरु रमन जी हुए स्वर्ग के बासी, बब्बन यादव विश्वनाथ सौरू विपिन बिहारी गिरधारी को हुई उदासी। अरे कुश्ती का कोहिनूर केसरी, अरे कुश्ती का कोहिनूर केसरी, राणा चंद किशोर का जियारा चकनाचूर, कुश्ती का कोहिनूर।